हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। तो हमने अपने नवोदय के बैच में जो मैथ्स सीरीज शुरू की है, उसमें जो हमारा पहला लेसन वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक, चलिए आज देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक नियम जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहले बेसिक नियम क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण नियम। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जैसे क्या है। तो देखिए जैसे जो हमारा इवन और ऑड, ये प्लस होके क्या बनाते हैं, और इवन इंटू ऑड या इवन इंटू इवन, ये प्लस होके मिलके या इंटू होके क्या बनाते हैं। फिर हमारा प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, ये क्या होता है। ठीक, चलिए कुछ ये जो इंपॉर्टेंट नियम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला नियम क्या है। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप इवन इंटू इवन, इवन मीन्स क्या होता है, इवन मीन्स क्या होता है, तो हमारा इवन मीन्स होता है सम। यानी अगर आपसे कहा जाए इवन इंटू इवन, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो अगली संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, ऑड होगी यानी विषम होगी या सम होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे हिंदी लिख दूं इवन का, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं साइड में ही, इवन का हिंदी क्या होता है। ऐसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इवन मतलब होता है सम, और ऑड मीन्स क्या होता है, विषम। ठीक, चलिए अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि इवन और इवन का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर किस में होगा। तो देखिए अगर इवन इंटू इवन का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर भी हमें इवन में ही प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए देख लेते हैं यहाँ पे इवन, आपको इवन नंबर बताइए, सम नंबर। जैसे 4 हमारा क्या है, 4 हमारा सम नंबर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप 4 रख दीजिए इंटू, ये एग्जाम्पल हो जा रहा है हमारा, एग्जाम्पल 4 इंटू, अब देखिए फिर इवन रखना है हमें, तो हम दूसरा इवन ले लेते हैं। जैसे 4 ले लें या 2 ले लें, तो हम 4 ही ले लेते हैं। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। 16 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 8 हो गया, 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है, इंटू उसके बाद 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो 6 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। 48 हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक, जस्ट सिंपल है ये। चलिए दूसरा नियम क्या है हमारा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलिए बताइए, अब देखिए आप इसको बता देंगे, अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो अगर इंटू में है आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया कोई नंबर बहुत बड़ा, 2 4 8 6। ठीक, इंटू हम कर दे रहे हैं 8 2 6 8। अब आपसे पूछ देगा कि बताइए ये ऑड में होगा या इवन में होगा, तब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने तो नहीं जाएंगे, आप यहीं से देख लेंगे ये भी इवन है, ये भी इवन है, इसका जो आंसर होगा वो भी इवन में ही होगा। ठीक, चलिए अब जो हमारा दूसरा है हमारा, अगर हम इवन इंटू ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। अगर हम इवन इंटू ऑड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम इवन इंटू ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, यानी वो भी आंसर हमारा सम ही होगा। ठीक, इवन इंटू ऑड इक्वल टू इवन। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए इवन हमारा कोई 8 हो गया, इंटू ऑड कोई भी ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 3 हमारा ऑड है, तो
तो 8 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 24 हमारा क्या है इवन है, सिंपल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 16 ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 16 इंटू, और देखिए और मान लीजिए 5 ले लेते हैं। ठीक, और मीन्स विषम संख्या 5 ले लेते हैं तो 16 बचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 हमारा क्या है इवन नंबर है, हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे रूल पे। तीसरा रूल हमारा क्या होगा कि अगर हम ऑड इंटू ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो हम अगर ऑड इंटू ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलेगा ऑड में ही मिलेगा। ठीक, तो हमारा तीसरा रूल क्या होगा, अगर ऑड इंटू ऑड का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर क्या होगा ऑड। यानी अगर हम विषम और विषम का गुणा करते हैं तो उसका आंसर भी हमें विषम में ही मिलता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट करके चलना, ठीक, ये नहीं कि खाली ये जो है इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन लिख छोड़ दूं। आप इस एग्जाम्पल को भी लिखेंगे जिससे आपको पता रहेगा। चलिए एग्जाम्पल और कोई संख्या ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 7 एक और संख्या है, विषम संख्या है 7 इंटू, अब एक और संख्या ले लेते हैं कोई और। जैसे मान लीजिए 9 ले लीजिए, 9 भी ऑड ही है, तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 63। तो 63 हमारा क्या आया ऑड नंबर। 63 हमारा क्या है ऑड नंबर है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11 ले लीजिए, 11 हमारा क्या है ऑड नंबर है, इंटू एक और ऑड नंबर ले लीजिए कोई भी 9 ले लीजिए, तो 11 99 हो जाएगा हमारा। तो 99 हमारा क्या है ऑड नंबर। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा पहला रूल। ठीक, ये जो हमारा फर्स्ट रूल होगा उसमें ये 3 रूल होंगे। अब चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे रूल के सिस्टम पे। इसको मैं मिटा देता हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए ये तो हो गया हमारा कि अगर आपसे पूछे कि मल्टीप्लाई में अगर हम मान लीजिए आपसे कहे कि प्लस में करके पूछे, जैसे मान लीजिए इवन प्लस इवन क्या होगा, ठीक, ओड प्लस ओड क्या होगा, ओड प्लस इवन क्या होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला रूल क्या है, अगर हमें मान लीजिए पूछा है कि इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इवन प्लस इवन करने पे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो भी इवन में ही होगी, यानी वो भी सम में ही होगी। इवन प्लस इवन क्या होगा सम ही होगा, इवन ही होगा। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई इवन संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लिए 16, ठीक, 16 क्या है इवन संख्या है, प्लस एक और इवन संख्या ले लीजिए, मान लीजिए एक और इवन संख्या ले लिया आपने 8, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। तो हमारा 24 क्या है इवन संख्या है। ठीक, अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए कोई इवन संख्या, मान लीजिए आपने लिया 22, ठीक, और एक और इवन संख्या ले लीजिए कोई 24, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 46। तो 46 भी क्या है एक इवन संख्या ही तो है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला रूल। और दूसरा रूल क्या होगा हमारा, अगर आपसे पूछ ले बताइए इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या होगा ऑड ही होगा। यानी अगर हम इवन और ऑड कोई सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा विषम में ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपने जोड़ दिया 4 + 3 = 7, 7 क्या है विषम संख्या है। चलिए देख लेते हैं इसको भी।
इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड, यानी विषम ही होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए इवन की जगह कोई इवन संख्या रख दीजिए, मान लीजिए आपने रख दिया 4, प्लस ऑड की जगह कोई और संख्या रख दीजिए, मान लीजिए आपने रख दिया 7। 4 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। 11 हमारा क्या है ऑड नंबर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल ले लिया 8 प्लस कोई और नंबर ले लीजिए 9 ले लीजिए, आंसर क्या आएगा 17। 17 क्या है ऑड नंबर है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए तीसरा रूल है हमारा, क्या होगा ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑड प्लस ऑड क्या होगा। ठीक, अब देखिए ऑड प्लस ऑड अगर हम विषम और विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा सम ही होगा। ठीक, हमेशा क्या होगा उसका आंसर हमेशा सम में आएगा। किसमें आएगा इवन में, सम में आएगा। ठीक, ऑड प्लस ऑड को जोड़ने का आंसर किसमें आएगा इवन में, यानी सम में। अब देखिए मान लीजिए कोई और नंबर ले लीजिए आप 9 ले लीजिए, प्लस यहाँ पे एक 11 ले लीजिए, तो 9 11 कितना हो जाएगा 20। तो 20 हमारा क्या है इवन नंबर है, सम नंबर है, विषम मत कर देना इसे। चलिए अब मान लीजिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं 13 प्लस 13 हमारा क्या है ऑड नंबर है, तो और 13 ले लेते हैं और हम एक ले लेते हैं, यहां में कर देना, नीचे दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए आपने ले लिया 13 प्लस एक और ऑड नंबर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 13 प्लस 7 भी क्या है ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा 20। 20 क्या है इवन यानी सम नंबर है। ठीक, ये हो गया हमारा ऑड इवन रूल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए ये तो हो गया हमारा ऑड इवन रूल हो गया। ठीक, कि इवन ऑड में आपको इनटू प्लस में करके पूछे तो अब आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम कुछ और जान लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारा, जैसे मान लीजिए अगर हम प्लस इंटू प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमें प्लस मिलता है। ठीक, प्लस इंटू प्लस अगर कोई मान लीजिए डिजिट है प्लस में है दोनों, तो उसका आंसर हमें क्या किसमें मिलेगा प्लस में ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं हम, एक मिनट इसे मैं ब्लू पेन से कर देगा, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू, इसका आंसर हमें किसमें मिलेगा प्लस में मिलेगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया, इंटू 2 किसमें है प्लस में है, इंटू फिर यहाँ पे एक और प्लस संख्या लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिया, तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। 6 किसमें होगा प्लस में ही होगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करने का क्या होगा प्लस ही आएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 3 प्लस में इंटू 7 ले लिया प्लस में, तो 7 3 21 हो जाएगा, तो 21 भी किसमें होगा प्लस में होगा। ये तो हो गया हमारा प्लस इंटू प्लस करने पे क्या आंसर आएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कर दिया एग्जाम्पल के साथ इक्वल टू, और ना कंफ्यूज हो जाएंगे सब, माइनस समझेंगे। ये इक्वल टू है एग्जाम्पल के साथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, अब बताइए आप माइनस इंटू प्लस क्या होगा। माइनस इंटू प्लस का अगर माइनस और प्लस का गुणा किया जाए तो उसका आंसर क्या होगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए माइनस में, जैसे ले लीजिए -6 ले लीजिए। ठीक, -6, अब इंटू कर दीजिए
प्लस में कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे ले लीजिए प्लस में 4 ले लीजिए, तो देखिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 इंटू 4 कितना होता है, माइनस हो जाएगा 24, ठीक, माइनस में 24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दूसरा। अब जैसे मान लीजिए माइनस में आप कोई संख्या ले लीजिए, एक और मान लीजिए आपने ले लिया -9 ले लिया आपने, ठीक। अब इंटू करके प्लस में कोई डिजिट ले लीजिए, प्लस में डिजिट जैसे आपने ले लिया 5 ले लिया, तो 5 9 जा 45, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू 5 -9 इंटू 5 -45। ओके, अब देखिए इसके आगे हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है कि मान लीजिए आपने लिखा +4, क्योंकि आपने अगर माइनस नहीं लगाया है इसके आगे तो ये माना जाएगा कि ये प्लस में ही है, ठीक। तो इसको ऐसे आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, जो कि हमारा दूसरा, अब मान लीजिए आपसे पूछ ले माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ठीक। तो अगर माइनस और माइनस का गुणा किया जाएगा तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक। देखिए माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया -8 इंटू एक और माइनस में संख्या ले लीजिए -7 ले लीजिए। अब देखिए ये माइनस ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे +56, यहाँ पे क्या आएगा 56, लेकिन किसमें, प्लस में होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया -11 इंटू -4, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, 11 चौको 44, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस का रूल, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए इसको मिटाने से पहले मैं यहाँ पे साइड में एक मिनट इसको मिटा के लिख दे रहा हूं। चलिए देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कि एक भाज्य संख्या है, ठीक। तो क्या ये सही है, तो आप या तो पूछ लेगा एक भाज्य संख्या है, तो आप इसमें से कोई ना कोई एक या तो भाज्य पे लगा के आएंगे या तो अभाज्य पे लगा के आएंगे, लेकिन गलत है। देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इसे आप डालेंगे नोट करके लिख लीजिए, एक न तो भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट नोट। चलिए ये नोट पहला हो गया, अब नोट 2 कर लीजिए। नोट 2 पेन चेंज करते रहना नहीं तो। अब देखिए नोट 2 में हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर जो संख्या में 0 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी 0 से गुणा कर दिया जाता है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी यदि किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया
एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ, दिखाई नहीं दिया होगा आपको। 0 से गुणा किया जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 0 होगी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया, फुल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए पूछ दिया 4 3 8 इंटू 9 5 6 4 इंटू 0 इंटू 6 7 3 1। अब बताइए कितना कोई मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे? लेकिन देखिए यहाँ पे आपको एक हिंट मिल गया। वो क्या मिल गया? 0। ठीक, क्या मिल गया आपको? 0। तब वो मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर लीजिए 0। ठीक, क्योंकि कोई भी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, मल्टीप्लीकेशन किसका हो गया? 0 का। तो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएंगी? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट नोट हो गए। चलिए नोट करिए, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं अब। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? विभाज्यता। क्या होगा? विभाज्यता। विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब देखिए आप किसी भी संख्या का भाग देते होंगे, ठीक, आप भाग देते होंगे, उसका आंसर लाते होंगे, लेकिन आपको पता है कि इनके नाम क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा ये जो है यहाँ पे जो संख्या होती है जिसे हमें भाग देना होता है उसे हम कहते हैं भाजक। भाजक क्या कहते हैं इसे हम? भाजक यानी डिवाइडर। क्या कहते हैं? भाजक। भाजक यानी डिवाइडर। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? भाज्य। ठीक, क्या होता है हमारा? भाज्य यानी डिविडेंड। डिविडेंड। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? भागफल। भागफल यानी कोशेंट। और नीचे जो शेष होता है हमारा, इसे कहते हैं शेष। जो नीचे संख्या होती है हमारी उसे कहते हैं शेष यानी रिमाइंडर। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल 24, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए आप कर लीजिए 25। ठीक, 25 क्या है? 25 को हमें क्या करना है? भाग देना है। किससे? 24 से। ठीक, तब देखिए 24 से कम 24, यहाँ पे एक क्या बच गया? शेष। और ये रहा हमारा भागफल, ये हमारा भाज्य। अब देखिए यहाँ पे 25 हमारा क्या है? 25 हमारा भाज्य यानी डिविडेंड है। 25 हमारा क्या है? भाज्य है यानी डिविडेंड है। एक हमारा भागफल है यानी कोसेंट है जो भागफल आया है। और भाजक यानी हमने भाग किससे दिया है? 24 से, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक। और हमारे रिमाइंडर यानी शेष क्या होगा? 1 होगा। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। ठीक,
ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। चलिए एक बार और रिपीट करा दे रहा हूं मैं। 25 हमारा क्या है? भाज्य यानी डिविडेंड है। अब देखिए हमारा भाजक क्या है? भाजक हमारा 24 यानी डिवाइडर हमारा क्या है? 24 है। भागफल हमारा क्या है? कोसेंट हमारा क्या है? 1 है, यानी 1 से हमने भाग दिया है। और हमारा शेष क्या है? यानी रिमाइंडर क्या है? तो वो 1 है। ठीक, शेषफल हमारा क्या है? 1 है। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया? चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी 1 मिनट, इसमें इसको मिटा के मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए इसका। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे में हमारा क्या हो जाएगा? भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ठीक, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए इसे आप लोग नोट करिए, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं इस पे। ठीक, चलिए मान लीजिए इसमें अगर पूछा है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा है 808 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी 808 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल, जो हमारा भागफल है, भागफल कितना आता है? 15। भागफल हमारा कितना आ रहा है? 15 तथा शेषफल 13। ठीक, तो प्राप्त होता है शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो हमें इसका भाजक ज्ञात करना है। इसका भाजक क्या होगा? भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, पहले वो देखते हैं। 808, ठीक, 808 को किसी संख्या से, पूछा क्या है? भाजक, यानी पूछा क्या है? भाजक। 808 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमारा कितना है? 15 दिया है। शेषफल हमारा कितना दिया है? 13। शेषफल 13 दिया है, भागफल 15 दिया है, और भाज्य कितना दिया है? 808। भाज्य हमारा कितना दिया है? 808। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, हमारे पास फार्मूला है। तो भाजक बराबर भाजक इक्वल टू क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है भाज्य आपको कितना दिया है? 808। सिंपली फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, माइनस शेषफल दिया है, हाँ शेषफल दिया है हमारा 13 दिया है, हो गया, बटे भागफल दिया है, हाँ भागफल दिया है हमारा 15 दिया है, ये हो गया। अब देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं हम। 808 में से 13 घटा दीजिए, कितना होगा? 808 में से 13 घटाएंगे हमारा कितना हो जाएगा? 795। अब इसे 15 से काट दीजिए, ठीक, 15 से काट दीजिए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इसे अगर आप 15 से काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 53, ठीक, इसका आंसर कितना आएगा? 53। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसका आंसर निकालना है। कितना सिंपल है।
आपको बस फॉर्मूले पे रखते जाना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आसानी से हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं नीचे से, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको 808 की जगह पूछ देता, ये 808 की जगह आपसे अगर होता कि यहाँ पे कर दीजिए 1250, ठीक। 1250 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल, यहाँ भागफल आप कर दीजिए, भागफल आप कर दीजिए 12 कर दीजिए, ठीक, नहीं 10 कर दीजिए, यहाँ पे भागफल आप 10 कर दीजिए और शेषफल 13 है तो शेषफल चेंज कर दीजिए, शेषफल यहाँ पे आप कर दीजिए 20 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए, हमारा सब कुछ वही है, भाजक हमें निकालना है, तो भाजक इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य, भाज्य हमारा कितना दिया है 1250 माइनस, अब देखिए शेषफल दिया है, शेषफल दिया है हमारा 20 बटे भागफल, भागफल हमारा दिया है कितना दिया है 10, हो गया। 1250 में से 20 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1230 बटे 10, 0 से 0 काट दीजिए, आंसर कितना आएगा 130, 130 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। ये हो गया विभाज्यता के कुछ बेसिक। अब चलिए विभाज्यता के हम एडवांस पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 से विभाज्यता निकालना हो, 3 से विभाज्यता निकालना हो, 4 से विभाज्यता निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। भाज्य बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, चलिए अब हम निकालते हैं कि जैसे सबसे पहले अगर दिया हो आपको, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं 2 से विभाज्यता कैसे निकालते हैं। 2 से विभाज्यता यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक। तो इसके कुछ रूल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी हुई हो, आपको कोई संख्या दी गई हो, जैसे A B C D E कोई संख्या दी गई है, A B C D F G कोई संख्या दी गई है 5 अंक की या 6 अंक की, 7 अंक की, जितने भी अंक की हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितना भी अंक हो। देखिए अगर उसका इकाई का अंक यदि उस संख्या की इकाई का अंक सम है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक। वो संख्या क्या होगी 2 से विभाजित होगी। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए संख्या A B C D E, ठीक। अब देखिए इस संख्या का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक मान लीजिए E है, तो अगर ये E हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इस सम संख्या से विभाजित है, यानी कि इस सम संख्या में है, तो वो 2 से विभाज्य होगा। वो संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दी गई है कोई संख्या 5, 3, 4, 9, 6, 5, 3, 4, 9, 6 यानी 53,496 ये संख्या दी गई है। अब इससे देखना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इकाई अंक हमारा क्या है 6 हमारा क्या है इकाई का अंक, हमारा इकाई का अंक क्या है 6 है। और यहाँ पे मैंने आपको रूल बता दिया है, देखिए 0, 2, 4, 6, 8, ठीक। अगर इसमें आ रहे तो 2 से विभाज्य होगी, तो 6 ये हमारा 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है सम है, ठीक।
यानी इकाई का अंक अगर सम है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो ये हमारा 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। आप लोग करके देख लेना घर पे, ठीक, ये 2 से विभाज्य होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे संख्या दी गई हो 4987, यहाँ पे मान लीजिए अगर दे दिया गया हो 9। चलिए अब आप बताइए कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। आप सिंपली पकड़ लेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 तो विषम संख्या है, सम संख्या है ही नहीं, तो ये 2 से विभाज्य कहाँ होगा। ठीक, तो इसी तरह से हमें आंसर देना है, तो इसका आंसर हम जल्दी जल्दी दे पाएंगे। ठीक, यहाँ पे सम इकाई का अंक सम संख्या में था तो हमने माना कि 2 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक देखिए क्या दिया है, 9 दिया है। 9 हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, ये हो गया हमारा 2 से विभाजित। चलिए कोई एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया हो 96850। अब आप बताइए संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। सिंपली आप देख लीजिए, इकाई का अंक क्या है, 0 है। इकाई अंक हमारा क्या है, 0 है। ठीक, तो जब इकाई का अंक 0 है तो 0 क्या है, हमारा सम संख्या है। 0 हमारी क्या है, सम संख्या है, तो ये हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा। सिंपली है, ये हमारा जो संख्या ये 2 से हमारी विभाज्य होगी। या फिर मैं डाल देता हूं सम होना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा 2 से विभाज्यता। देखिए कितना इजी है। अब आपसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अंक पूछ रहे हैं। चलिए यहाँ पे नीचे, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बड़ा अंक 8 5 9 6 7 3 2 1 6। अब आप बताइए इसमें 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो अब इतना बड़ा करने से अच्छा लास्ट में इकाई का अंक पकड़िए। इकाई का अंक हमारा क्या है, 6 है। 6 हमारा क्या है, सम है, यानी 2 से विभाज्य है, हो गया। देखिए कितना सिंपल है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने 3 से विभाज्यता का नियम, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा 2 से विभाज्यता। ओके, चलिए अब हमारा सेकंड नंबर पे क्या है, 3 से विभाज्यता। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, 3 से विभाज्यता। यानी अगर आपको कोई नंबर दिया होगा और उसमें पूछेगा कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो उसको आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी संख्या लेगी, जैसे मान लीजिए 27 है, तो इसमें आप पता कर लेंगे कि हाँ ये 3 से विभाजित है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या दी हो तब कैसे पता करेंगे, चलिए जानते हैं, इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या दी गई है। ठीक, कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए A B C D E। ठीक, ये कोई 5 अंक की संख्या है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 अंक की संख्या है, ये जो संख्या है इसे हम जोड़ेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। इसके बाद जो हमें जोड़ने पे आंसर प्राप्त होगा, ठीक, इसको जोड़ने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। तो वो अगर 3 से विभाजित है तो हम ये मान लेंगे कि वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है। ठीक, 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए 432120 एग्जाम्पल है, 432120 ये एग्जाम्पल है। आपसे इसमें पूछेगा बताइए ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। सिंपल क्या करना है आपको, 4 + 3 + 2 + 1 + 2 + 0 कर दीजिए। कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9 1 10 10 2 12। ये 0 है तो 0 तो जोड़ेंगे नहीं। 12
अब बताइए 12 3 से विभाज्य है कि नहीं? तो 12 हमारा 3 चौको 12 यानी 12 हमारा 3 से कट जा रहा है, तो यानी हम मानेंगे कि ये जो संख्या है 4,32,120 ये संख्या हमारी 3 से विभाजित है। अब आप इतना बड़ा कर दे, इससे बड़ा सिंपली हो गया, सेकंडों में हो जाएगा, मिनटों का काम सेकंडों में हो जा रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दिया गया हो 6 8 9 5 4 6 3 2। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दे दी गई हो आपको। अब आपसे पूछे कि चलिए बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप कहाँ इतना बड़ा करने बैठेंगे? तो बस सिंपल कर दीजिए, 6 + 8 + 9 + 5 + 4 + 6 + 3 + 2। देखिए कितना आ रहा है, 6 8 14, 14 9 23, 23 5 28, 28 4 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38, 38 3 41, 41 42 43। अब बताइए यहाँ क्या हमारा 43। अब आप बताइए 43 3 से विभाज्य है कि नहीं है? तो हमारा जो 43 है वो 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम सिंपली बता देंगे कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि जो हमारा 43 है वो 3 से विभाज्य नहीं है। यानी आप ही देख लीजिए, क्या 43 3 से विभाज्य है? यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 43 3 से विभाजित हो रहा है, 3 1 3 3 1, कट ही नहीं रहा है 43 3 से। तो ये जो हमारी संख्या है, जो हमारी संख्या दी है इतनी बड़ी है, 3 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह से आपको आंसर करने हैं। ठीक, चलिए ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। मैं आपको इसमें एक जो विभाज्य है उसका भी करवा रहा हूँ एग्जांपल, और जो नहीं है उसका भी करवा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ ये ऐसे ही किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा जो है ये हमारा विभाज्य है, यानी यहाँ पे मैंने यस का टिक कर दिया, और ये नहीं है तो यहाँ पे मैं क्रॉस का टिक कर दे रहा हूँ। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हमारा 3 से विभाज्यता हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, यानी 4 से विभाज्यता। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम चलते हैं अपने 4 से विभाज्यता, तीसरे नंबर पे 4 से विभाज्यता। यानी हम कैसे याद करेंगे कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। चलिए इसमें देखिए, कोई संख्या दी है A B C D E F G, कितने भी अंक की दी हो, लेकिन हम उसका लास्ट का 2 अंक देखेंगे। ठीक, उस लास्ट के 2 अंक के, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक, अगर वो इकाई या इकाई का अंक 0 है तो संख्या तो 4 से विभाजित होगी, लेकिन अगर 0 नहीं है तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, अगर इकाई और दहाई दोनों 0 है तो 4 से विभाजित होगी, अगर इकाई का अंक 0 है तब भी 4 से विभाजित होगी। ठीक, अगर 0 नहीं है, संख्या दी है, तो उन दोनों को हम इकाई प्लस दहाई को जोड़ देंगे। अगर वो जोड़ने पे 4 से विभाज्य है तो वो हमारी संख्या पूरी 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है कोई संख्या A B C D E, चलिए 5 अंक की मान लीजिए कोई संख्या दी है। अब देखिए ये हमारा इकाई की संख्या है, ये हमारा दहाई की संख्या है। ठीक, ये हमारा इकाई की संख्या है, ये हमारा दहाई की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों संख्या 0 0, मान लीजिए और इकाई दहाई दोनों 0 है, तो वो 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक, अगर मान लीजिए कोई भी 0 नहीं है, इसकी जगह नंबर है मान लीजिए 2 3 4, मान लीजिए इकाई हमारा 4 है, दहाई हमारा 8 है। ठीक, इस तरह से नंबर दिया हो तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर वो जोड़ने पे संख्या 4 से विभाजित हो रही है
तो वो संख्या हमारी भी हमारी 4 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए d प्लस ई को जोड़ने पे 4 से विभाजित हो रहा है तो हमारी संख्या विभाजित होगी, 4 से विभाजित होना चाहिए d प्लस ई जोड़ने पे। अब इसको हम नंबर में पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, तो देख लीजिए 4 3 1 2 1 2 4 3 और 4 3 2 1 2 0 मान लीजिए ये आपको कोई संख्या दी है। अब देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, लास्ट में हमारा क्या है 0 है, यानी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अगर लास्ट में इकाई और दहाई का अंक 0 है तो हमारी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, हमारी क्या होगी, संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे कर देंगे कि हाँ ये 4 से विभाजित है। इसको आपको यहाँ पे ऐड करने की भी जरूरत नहीं, बस आपको लास्ट में 0 देख के पहचान देना है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए अगर हमारा दूसरा एग्जांपल दिया हो, मान लीजिए आपको दिया हो 6 9 8 3 4 4, फिर यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया गया हो 8। ठीक, अब देखिए इतनी बड़ी संख्या दी गई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इकाई और दहाई का अंक लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 + 8 कर देना है। क्या करना है, 4 + 8 कितना होगा 12। अब बताइए 12 4 से विभाजित है कि नहीं है, यानी जो 12 है वो 4 से विभाजित है, 4 यानी 12 होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी पूरी संख्या है इतनी, ये पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। हो गया, सिंपल में हो गया। ठीक, इसी तरह से आपको भी करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है आपको। ये नहीं कि एग्जाम में पूरा करने बैठ जाओ कि चलो 4 से इसको भाग दे के देखते हैं कि कट जाए कि नहीं, आपको सिंपल ही करना है ऐसे ही। ठीक, सेकेंड में हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 से विभाजित। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल को मिटा के, इसको आप लोग नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए आपको बहुत बड़ी संख्या दे दी गई हो, जैसे 9 5 8 3 2 0 6 4, फिर यहाँ पे दे दिया गया हो आपको 1 2 6। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दी गई हो। अब आपसे पूछे कि बताइए 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। एग्जाम में पूरा समय आप इसी को करने में लगा देंगे। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लास्ट का 2 अंक हमारा इकाई दहाई का 2 + 6 = कितना होगा 8। 8 हमारा 4 से विभाज्य है, 4 × 8 होता है, यानी पूरी संख्या हमारी 4 से विभाज्य है। ठीक, ये पूरी संख्या हमारी क्या है, 4 से विभाज्य है। ये हो गया हमारा 4 से विभाज्यता। चलिए अब हम देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम क्या है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है इसे भी देख लेते हैं। 5 से विभाज्यता, इसमें भी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया हो कोई, मान लीजिए संख्या ली है A B C D E, मान लीजिए 5 अंक की कोई संख्या है। अगर हमारा जो इकाई का अंक है, यानी हमारा जो इकाई का अंक है वो अगर 0 या 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक, कितना, अगर हमारा इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो पूरी संख्या
5 से विभाजित होगी। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये जो इकाई अंक है हमारा किससे विभाजित होना चाहिए, 0 या 5 से विभाजित, सॉरी यानी अगर ये हमारा इकाई अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर हमारा इकाई अंक 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, 2 3 1 6 9 5, ठीक, लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। पूरी संख्या हमारी क्या है, 5 से विभाजित है, ठीक, यहीं पे मैंने बता दिया 0 या 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है, कोई मान लीजिए संख्या है 6 3 9 6 1 2 9 0, बताइए संख्या किससे विभाज्य है, लास्ट में क्या है 0, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 0 है, तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक, 5 से विभाजित हो जाएगी। आप इसे करते कितना टाइम लगाते, 4 मिनट 5 मिनट जो भी लगता, ये हो गया सेकंड में, हो गया सेकंड में ही लगा इसको करने में, आंसर आ गया हमारा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेन लाइट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए 2 1 9 3 8 6 5, बताइए 5 से विभाज्य है कि नहीं है, इकाई का अंक हमारा क्या है 5 है, 5 से विभाज्य है हमारी संख्या। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 1 9 6 4 8 6 3 6, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दी है। अब बताइए 5 से विभाजित है कि नहीं है, आप बताइए, इकाई का अंक हमारा क्या है 5 से विभाजित है ना, ये नहीं है, लास्ट में क्या है 6 है, तो 5 से हमारा विभाजित नहीं होगा, ठीक, जिसमें 0 या 5 होगा इकाई का अंक वही संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने 6 से विभाज्यता। पेन चेंज, रेड अप हल्का हो गया। थैंक यू। 1 घंटा होने वाला है। चलिए ये हमारा हो गया 5 से विभाज्यता। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल मैं आपको बता दूंगा 6 से 7 से 8 से 9 से 11 से। आप जो आप लोग का एग्जाम है नवोदय का, उसमें 11 तक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो कल हम लोग 11 तक की विभाज्यता को देखेंगे और इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है उसको भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।